सुप्रभात दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के एजुकेशन सिस्टम की। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम सबसे बड़ा है, मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे क्रिटिसाइज सिस्टम है। हर साल 25 करोड़ से ज़्यादा बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उन्हें एजुकेट कर पा रहे हैं या सिर्फ एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। याद कीजिए अपने स्कूल डेज को। टीचर कहती थी कि बेटा जो एनसीईआरटी में लिखा है वही लिखना, तब मार्क्स मिलेगा। और हम वही कल्चर बन गया अभी, जो लिखा है वही लिखना, मतलब इनोवेशन, क्रिएटिविटी सब गई भाड़ में, बस रट्टा मारो। इस प्रॉब्लम की जड़ें तक पहुंचने के लिए थोड़ा हिस्ट्री देखना होगा। ब्रिटिशर ने 19th सेंचुरी में एक ऐसा सिस्टम बनाया जो कि क्लर्क और नौकर पैदा करे, मैक्युलरी एजुकेशन सिस्टम, जो कि 1835 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव ही था कि इंडियन को ऐसा बनाया जाए जो कि देखने में सिर्फ इंडियन हो, लेकिन सोच से इंग्लिश हो। सिर्फ ऑर्डर फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया था ये सिस्टम को। क्रिएटिविटी, क्वेश्चनिंग या इंडिपेंडेंट थिंकिंग की जगह ही नहीं थी। और वही पुराना फ्रेमवर्क अभी भी चल रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? 2025 के इंडिया में भी सिलेबस आउटडेटेड है, टीचिंग स्किल वही पुराना है, और एग्जाम तो मानो कि मेमोरी टेस्ट बन गया है। मतलब रात में रटो, कल पूरा वहाँ लिख के आ जाओ। मतलब एक तरह तुम्हारा मेमोरी को इसमें टेस्ट किया जा रहा है, बस और कुछ नहीं। तुम इससे कुछ नहीं सीख रहे हो। हम सब ने फील किया होगा कि एग्जाम की एक रात पहले जो हम लोग रट्टा मारते हैं और एग्जाम के अगले दिन वो सब भूल जाते हैं। मतलब एजुकेशन का मतलब अभी हो गया है याद करो, लिखो और भूल जाओ। अभी के हिसाब से साइंस का मतलब हो गया फॉर्मूला रटना, हिस्ट्री का मतलब डेट्स रटना, और ज्योग्राफी का मतलब है आपका रिवर्स और कैपिटल्स के नाम रटना। अगर आप ये सब देखो तो मतलब आपको ये सिखाया जा रहा है कि सिर्फ रटो, रट के बस एग्जाम निकालो। और अगर आप ये सब रटने में, मतलब ये सब आप याद करने में अगर नहीं याद कर पा रहे हो इसको, तो आपको वीक स्टूडेंट का टैग मिल जाता है। पर क्या सक्सेस सिर्फ मेमोरी से मिलती है? तो आंसर है नहीं। सक्सेस तब मिलती है जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओ। लेकिन हमारा सिस्टम जो है स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं बना रहा, एक एग्जाम मशीन बना रहा है, जो कि सिर्फ एग्जाम निकाल पाए। बस कुछ सोचना, कुछ समझना कुछ नहीं, बस तुम एग्जाम निकाल पाओ, इसलिए हम तुम्हारे पढ़ा रहे हैं। इस रट्टा मार सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ। हर साल इंडिया में 13,000 से ज्यादा स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। कोटा जैसे कोचिंग हब्स में बच्चे प्रेशर की वजह से अपने जान ले लेते हैं। और इसी बात पे देखा जाए तो अगर पेरेंट्स 95% से नीचे मार्क्स लाने वाले बच्चे को फेलियर बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? 95% से मार्क्स जो ज़्यादा बच्चे लाते हैं वो स्ट्रगल करते हैं इस रियल वर्ल्ड में, अगर उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, क्रिएटिविटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी नहीं हो। और वहीं देखा जाए तो 60% लाने वाले स्टूडेंट्स भी स्टार्टअप क्रिएट करके उस 95% लाने वाले बच्चे को जॉब दे सकते हैं। तो मार्क्स डू नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस। एक एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक 80% इंडियन ग्रेजुएट्स जॉब के लिए सुटेबल ही नहीं होते। मतलब डिग्री होने के बावजूद कंपनीज कहती है ये स्टूडेंट को दोबारा ट्रेन करना पड़ेगा। और दूसरा डाटा जो कि इंडिया का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, जो कि रैंक 40 पे आता है इंडिया, मतलब कि रूट लर्निंग में हम लोग वर्ल्ड टॉपर हैं, लेकिन जहां बात अगर इनोवेशन का आ गया तो उसमें हम लोग बैक वेंचर हैं। इसी वजह से नासा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनीज में इंडिया टॉप पोजीशन पे आता है, पर इंडिया में उनकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। रट्टा मार कल्चर का एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चे क्रिएटिविटी मतलब भूलते ही जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन पूछने की आदत उसमें खत्म होते जा रही है। अगर क्लास में बच्चे कोई सवाल पूछते हैं तो टीचर कहती है सिलेबस से बाहर मत जाओ। उसकी वजह से रिजल्ट क्या होता है? बच्चे क्यूरियस नहीं हो, मतलब क्यूरियस होना ही बंद कर देते हैं। वो सिर्फ आंसर लिखने वाली मशीन बन जाते हैं। आप खुद सोचिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था द इम्पोर्टेंट थिंग इज द नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। लेकिन इंडिया में क्वेश्चनिंग को एक बदतमीजी समझा जाता है क्लास में। अब थोड़ा कंपैरिजन करते हैं। फिनलैंड में 10 साल तक एग्जाम ही नहीं होते बच्चों को सिर्फ एक्सप्लोर करने दिया जाता है, जैसे कि आर्ट्स, म्यूजिक, साइंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। जापान में स्टूडेंट को पहले टीम वर्क, डिसिप्लिन सिखाया जाता है, उसके बाद में सिलेबस। और जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग को भी उतनी ही इज्जत मिलती है जितना यूनिवर्सिटी डिग्री को मिलता है। और इंडिया की बात करें तो यहाँ अभी भी डॉक्टर या इंजीनियर, ये इसके अलावा जो है पेरेंट्स किसी भी प्रोफेशंस को सीरियस ही नहीं लेते। आर्ट्स लेने वाले बच्चे को कहते हैं ये तो वीक स्टूडेंट होगा इसलिए आर्ट्स लिया है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग मिसाइल मैन कहते हैं, उन्हें एक बार उनके स्कूल के टीचर ने एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करके दिखाया।
और वही उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। मतलब मानो एक एक्सपेरिमेंट उनकी पूरी सोच बदल देता है। लेकिन आजकल के स्कूल में आपको कितने एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिलते हैं? मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए साइंस लैब एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है। एजुकेशन का असली मतलब है माइंड को सोचना सिखाना, सिर्फ फैक्ट रटवाना नहीं। लेकिन आज का सिस्टम बच्चों को रोबोट बना रहा है। अगर हम इसी तरह चलते रहे, इस सिस्टम को चेंज नहीं किए, तो हमारे फ्यूचर के लीडर सिर्फ एक मार्क्स के चैंपियन होंगे, पर असली दुनिया का प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं। और सवाल यह है कि आप चाहते हो कि इंडिया को डिग्री फैक्ट्री बने, या चाहते हो कि इंडिया को बुलाया जाए नॉलेज पावर हाउस? सवाल आप पे है। धन्यवाद।